ऐसी और कलयुग ने किए धर्म युधिष्ठिर के दर्शन। भगवान श्री कृष्ण के शरीर छोड़ देने के बाद पांडवों का मन खिन्न रहने लगा। तो एक दिन सहदेव ने बड़े भाई धर्म युधिष्ठिर से कहा कि अब हमें हिमालय में जाकर भक्ति करनी चाहिए और हस्तिनापुर का राज अब परीक्षित को दे देना चाहिए। सभी भाइयों ने द्रौपदी से सलाह मिलाकर परीक्षित को राजा बनाकर पांचों भाई द्रौपदी के साथ चल दिए। तो कलयुग ने सोचा धर्म के दर्शन तो जरूर करने चाहिए, परंतु कलयुग धर्म के सामने कैसे आए, सोचकर कलयुग पांडवों के पीछे पीछे चल दिया। रास्ते में द्रौपदी को प्यास लगी तो भीम को पानी लाने को कहा। तो कलयुग ने एक मायावी बाग बनाया और एक काले घोड़े के साथ बाग में बैठ गया। जब भीम ने हरा भरा बाग देखा तो वह बाग में गया और कलयुग से बोला, हे महानुभाव, मुझे पानी पीने का चाहिए। तो कलयुग बोला, आओ महाबली भीम, क्या पौरुष पाया है आपने भी। भीम बोला, क्या आप मुझे जानते हैं। कलयुग बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर आपको पानी चाहिए तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और पानी ले जाओ। अगर मेरे प्रश्न का उत्तर न दे पाए तो तुम्हें यहीं बैठना पड़ेगा। तो भीम बोला, पूछो। तो कलयुग भीम को बाग के अंदर ले गया। वहाँ एक पानी की बड़ी नाली बह रही थी। उस नाली में रुई डूबी हुई थी और बड़े बड़े पत्थर आपस में टकरा रहे थे और पानी के ऊपर तैर रहे थे। भीम यह देख कर अचंभित हो गया और हार मानकर बैठ गया। भीम का इंतजार करने के बाद अर्जुन भी उसी बाग में आ गया और भीम को बैठा देख बोला, क्या बात भाई। कलयुग बोला, जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा वह पानी ले जा सकेगा। तो अर्जुन ने पूछा, आपका क्या प्रश्न है। कलयुग बोला, मेरे हाथ में जो ये बड़ा सा पत्थर है, इससे यह धागा बंधा है। और कलयुग ने एक हाथ से धागे को पकड़ा, एक हाथ से पत्थर ऊपर फेंका तो पत्थर ऊपर ही रुक गया। कलयुग बोला, अरे धनुर्धारी अर्जुन, यह पत्थर ऊपर किसके सहारे रुका है। अर्जुन भी चुप होकर बैठ गया। अब नकुल आया, वह दोनों को बड़े वहाँ बैठा देख बोला, आप दोनों यहाँ क्यों बैठे हैं। कलयुग बोला, जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा वह जल ले जा सकता है। तो नकुल बोला, आपका क्या प्रश्न है। कलयुग ने एक कुआं दिखाया जिसके चारों तरफ छोटे छोटे 5 कुएं थे। जब वे बड़े कुएं से पानी चलाया तो वह भी भर गया और छोटे कुएं भी, परंतु जब कुओं को खाली कर छोटे कुओं को पानी चलाया तो छोटे कुएं तो भर गए, परंतु बड़े कुएं में 1-2 बूंद ही पानी आया। तो कलयुग बोला नकुल से, ये सब कैसे हुआ। नकुल भी बैठ गया। अब सहदेव आया तो कलयुग बोला, ज्योतिषी सहदेव, यहाँ तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देने वाला ही पानी ले जा सकता है। सहदेव बोला, पूछो अपना प्रश्न। तो कलयुग ने दिखाया कि नीचे से एक पेड़ का तना अंगूठे कितना बारीक है, परंतु ऊपर तो मोटे मोटे अनेकों टहने हैं और पेड़ बहुत हरा भरा है। उस पेड़ के पत्तों में अनेकों पक्षी बैठे हैं। कलयुग ने दिखाया कि पेड़ पर आंधी चली, वह चारों तरफ से धरती पर गिर कर खड़ा हो रहा है, कोई भी पक्षी पेड़ से नहीं उड़ रहा है। कलयुग बोला, कहो सहदेव जी, ये क्या है। परंतु सहदेव जी भी चुप होकर बैठ गए। अब युधिष्ठिर बोलो, चलो द्रौपदी, तुम्हें कलयुग के दर्शन कराएं, जिसके आने के बाद संसार में सभी प्रकार का अन्याय होगा। और द्रौपदी को लेकर जब युधिष्ठिर बाग में आए तो कलयुग बोला, हे धर्म, आपको कलयुग का नमस्कार। धर्म ने नमस्कार किया और बोला, हे कलयुग, आपने इन पांडवों को कैसे उलझाकर बैठा लिया है। कलयुग बोला, मैंने उनसे प्रश्न किए हैं, ये इसका उत्तर नहीं दे पाए और आपसे आशा है कि आप अपने और अपने भाइयों के प्रश्नों का उत्तर देंगे। धर्म बोला, आपका क्या प्रश्न है। तो कलयुग बोला, यह एक गाय है और गाय ने तभी एक बच्चा को जन्म दिया और गाय बच्चा के नीचे दूध पीने लगी। तो धर्मयुधिष्ठिर बोले, हे कलयुग, आपके राज में माँ बाप अपनी बेटी की कमाई खाएंगे, माँ बाप अपनी बेटी को बेचेंगे तथा भ्रष्ट रास्ते पर चलने पर मजबूर करेंगे। अब भीम ने बताया, इस नाली में रुई डूबी हुई है तथा पत्थर तैर रहे हैं। तो धर्म बोला, कलयुग में धर्मात्मा चुपचाप शांत जीवन जिएंगे और पापी लोग आपस में टकराते रहेंगे, राजा तक को अपनी बातें मनवाने में बाध्य करते रहेंगे। जब अर्जुन बोला, ये ऊपर पत्थर किसके सहारे टिका है। तो धर्म बोला, जब तक धर्म रूपी इस धागा कितना भी रहेगा तो पापियों को टिकाए रखेगा। अर्थात धर्म धागे कितना रहने पर भी पापियों को थामे रखेगा। नकुल बोला, भैया, कुछ कुएं से तो बड़े कुएं से तो सभी कुएं भर जाते हैं, परंतु बड़ा कुआं भी, ये छोटे कुएं अपने आप भर जाते हैं परंतु बड़े में पानी नहीं जाता। तो धर्म बोला, कलयुग में माँ बाप तो अपनी संतान की रक्षा कर सकेंगे, परंतु संतान माँ बाप की सेवा नहीं करेगी। अब सहदेव बोला, यह पेड़ तो पहली बार देखा है
तना बारीक है, टहने बड़े बड़े हैं, पृथ्वी पर बैठे हैं तूफान में, पेड़ भी नहीं टूटता और न पक्षी उड़े। तो धर्म बोला, कलयुग में पाप का बोलबाला होगा। धर्म तने जितना होने पर भी इतने बड़े पाप को संभाले रखेगा। तथा पेड़ पर पक्षी सभी दर्शाते हैं कि कलयुग में लोग लालच, काम, क्रोध, मद, लोभ में फंसे लोग पाप से पीछे नहीं हटेंगे। अब धर्म ने कलयुग को नमस्कार कर अपने भाइयों को साथ ले उस बाग से प्रस्थान किया। जय शिव गोरक्ष।